फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ राइटिंग फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। आयंस आपने पढ़े ही होंगे, है ना। एक मोनोवैलेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, और एक होते हैं डाइवैलेंट वैलेंसी 2 NaCl, ये हो गए Mg2+, Ca2+। अब हो गए ट्राई वैलेंट, है ना, वैलेंसी 3 Al3+, ठीक है, हो गए Fe3+। और इसके बाद ट्राइवेलेंट भी हो गए, मोनोवेलेंट भी, डाइवेलेंट भी, ठीक है। तो इनके फार्मूले कैसे तैयार करेंगे? राइटिंग ए फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले न्यूट्रलाइज द चार्ज, ठीक है, न्यूट्रलाइज चार्ज, है ना, एंड cations and anions are adjusting, ठीक है। The number of cation and anion adjusted in such a way, ठीक है, that the total number of positive valency, total number of positive valency is equal to the total number of negative valency, ठीक है। ये हमने करना है अगर कोई आयंस का फार्मूला बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे कि हमने लिया, कोई भी लिया हमने अनायंस में 2, 3, 4 एटसेट्रा, नंबर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम ही होंगे। अब ये एल्युमिनियम है, ये सल्फेट, हमको पता है +3 -2 माइनस है इसकी। सबसे पहले हमने इसका नाम लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके बाद देखना इसमें क्या क्या एल्युमिनियम है और सल्फेट है, इसके आयंस हमने लिख दिए जो जो बनते हैं, ठीक है। अब जो है, अगर मान लो एल्युमिनियम के 2, ठीक है, 2 वो इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमने Al2 लिखना है, ना कि 2Al, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। और SO4 इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये कितने हुए, इसमें Al2 लिखना है, ठीक है, और SO4 थ्राइस, Al2 SO4 थ्राइस। इसको करने के लिए हमने कैसे करा, है ना, इसको हमने करा 2 एल्युमिनियम के लिए और SO4 2 माइनस के 3 लिए सल्फेट के, ठीक है। अब इसमें कैसे हुआ, ये एल्युमिनियम की आपको पता है +++3 थी और 2 से और कर दी तो 2 एल्युमिनियम की कितनी होगी, 6 प्लस में, और SO4 -2, इसको थ्राइस करेंगे तो इसमें माइनस की कितनी होगी, 6 माइनस, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज हो गया तो ये साल्ट बन जाएगा Al2SO4, ऐसे NaCl माइनस प्लस, प्लस, ये कटायन है, माइनस
ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये एक है, इसकी भी एक है, तो इनकी वैलेंसी आपस में वैसे ही हो जाएगी। तो इसे ऐसे नहीं लिखना है, 1 को नहीं लिखते, तो इसे NaCl लिख देते हैं हम सीधा, ठीक है। 1 नहीं लगाना है इसके अंदर NaCl में, 1 ही 1 है दोनों की, 2 से आगे जो है उसको शुरू करना है। ये मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करते हैं, अभी आपको समझ में और आ जाएगा। मैं और समझाता हूँ तुम्हें, सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे कोई कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका MgCl2 फार्मूला है। अब ये देखिए Mg2 प्लस Cl माइनस, इसमें 2 वैलेंसी है, इसमें 1 है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले लिखना है MgCl, इसकी 2 यहाँ लिखनी है और इसकी 1 यहाँ लिखनी है। 1 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसे करना है, इसे कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो Mg, इसको मैं थोड़ा और वो कर देता हूँ, आपके ध्यान आ जाएगा, यहाँ पे लाना है, ठीक है। Cl2 ऐसा बन जाएगा। और इसमें भी आप देखिए, इसको 2 करने के लिए 2 चाहिए क्लोरीन, है ना, 2, एक की एक वैलेंसी है माइनस, ठीक है, इसकी एक वैलेंसी है माइनस, इसकी 2 वैलेंसी है, तो इसके 2 चाहिए Cl माइनस Cl माइनस, जब ये मिलके 2 माइनस के होंगे, -2 जब बनेगा ये, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके ऐसे नहीं लिखना है Mg1Cl2, 1 नहीं लिखते, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है MgCl2। अब आ जाओ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम में NaCO3 2 माइनस 1 प्लस। अब इसका मतलब ये 2 है, तो इसके 2 वो चाहिएंगे, है ना, Na2CO3 तब बनेगा है ना, न्यूट्रल। अब ने ऐसे करके देखा, Na यहाँ लिखा, CO3 यहाँ लिखा, इसकी नीचे लिखी इसकी वैलेंसी, इसकी नीचे लिखी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो Na2CO3, और ये चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। 2 प्लस माइनस के थे, 1 प्लस का था, और यहाँ कितना हुआ, ये 2 प्लस हो गए, 2 माइनस हो गए, ठीक है, चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया इसका। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉस ओवर द वैलेंसी मेथड, वैलेंसी मेथड जैसे वैलेंसी मेथड होता है वैसे अनेक कंपाउंड में भी होता है ना। और उसमें चार्ज नहीं लिखते हम, चार्ज नहीं लिखते, इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये देखो, आपने कोई चार्ज नहीं लिखा यहाँ, ठीक है, वैलेंसी के रूप में लिख दिया उसको, जितने भी उसके होते हैं वैलेंसी के रूप में लिख दिए, तो कोई चार्ज नहीं लिखा। अब एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम। हेलो, तो हमें पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
दैट द क्रॉस ओवर द वैलेंसीज मेथड में करना है, और आयनिक कंपाउंड का भी ऐसे करना है जैसे उसमें होता है। तो चार्जिंग प्लस माइनस और सिंबल ऑफ द आयन डू नॉट राइट, है ना, बाद में उसके सिंबल नहीं लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यह लिखना है सिंबल। देखो मैं तो टेक्निकल मेथड बता रहा हूँ, और ये वैलेंसी यहाँ लिखनी है सिंबल। यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की 3, सल्फेट की 2 माइनस ये प्लस, ठीक है। अब यह लिखना है एल्युमिनियम SO4 प्लस 3 माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, Al2O3 Al2SO4 होल थ्राइस, ये आ जाएगी, ठीक है। इसे से हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला। अब द सिंबल दे रखे क्वेश्चन में के Al माइनस प्लस 3 Br माइनस O2 माइनस 3 प्लस। अब ये कह रहा है एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फार्मूला बताओ। एल्युमिनियम ब्रोमाइड है ना, सिंबल वैलेंसी, एल्युमिनियम ब्रोमाइड 3 प्लस -1 Al Br, then you can write the 3 -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, Al Br 3। अब अगर पोटेशियम ऑक्साइड का लिखना है, सिंबल लिख के वैलेंसी लिखी के +1 O -2 के O1 -2 K2, ठीक है, अंडरस्टैंड। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अब हमें मान लो, ये तो हमने खैर सिंबल से देख लिया, अगर XYZ ABC कुछ और दे रखा हो फिर हम क्या करेंगे, है ना। वैलेंसी ऑफ 2 कंपाउंड A and B given, राइट फॉर्मूला। अब ये एलिमेंट वैलेंसी A B, इसकी दे रखी +1, इसकी दे रखी 2 प्लस। अब है राइट द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। अब सिंबल लिखेंगे और वैलेंसी ASO4 +1 -2 ASO4 +1 -2 मल्टीप्लाई क्रॉस Al2SO4, Al क्या नाम है A2SO4 आ गया। अब ये सेकंड में कह रहा है राइट फार्मूला ऑफ
बी का नाइट्रेट लिखना है, ठीक है, बी का नाइट्रेट लिखना है, सिंबल लिखना एक ही मेथड है, ऐसे आपने करना है ना, बी NO3 +2 -2 और नाइट्रेट -1, नाइट्रेट का -1 होता है। तो BNO3 +2 -1 BNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये बी क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि बी क्या हो सकता है ना। इसमें ए क्या हो सकता है, ए सोडियम हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है 1 वैलेंसी, सोडियम भी हो सकता है, ऐसे यहाँ मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। तो हमें देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब एक क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ ए मेटल MCl2, इसका मतलब M की वैलेंसी 2 है, ठीक है, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, ठीक है, M की वैलेंसी +2 है, सिंबल सल्फेट होगी, वैलेंसी +2, ठीक है, +2, आयन है +2, क्लोरीन -1 -2, MSO4 2 +, -2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, M2SO4 2 2 2 नहीं रहेगा, MSO4, ठीक है, M वैलेंसी 2 होगी तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है MgSO4, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। इस तरह से हम फार्मूला बना लेंगे, सिंपल है। सबसे पहले सिंबल लिखने हैं, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है, चार्ज सहित माइनस में प्लस में, फिर ये बनाना है स्केलेटन फार्मूला, है ना, फिर इसके नीचे ये वैलेंसी लिख देनी है, ये प्लस और माइनस जो है ये यहाँ पे नहीं लिखने फिर, ठीक है, यहाँ वैसे लिख रखे हैं मैंने, ठीक है, आयनिक में ऐसे, इसे जो है सिंपल मेथड जो है ना, जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी मेथड से करना है, नेवर चार्ज यूज्ड, ठीक है, चार्ज को यूज नहीं करना है। आ गया समझ में, कोई भी आयन हो, अन्य भी आयन दे रखा हो और उसकी वैलेंसी तो हमें पता चल जाएगा कौन सा आयन है, आयन में भी कैटायन में भी अनायन, है ना, तो क्या है सिर्फ, और इसमें चार्ज सबसे पहले इक्वल करते हैं, चार्ज इक्वल करेंगे। अब ये है ना NaCl, इसमें प्लस है माइनस, NaSO4, अब ये देखिए प्लस 2 माइनस, अब इसमें 2 है तो इसका करना है तो 2 Na लेंगे ना, Na प्लस, तो ये Na2 लेंगे, 2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं करके, ठीक है, सिंपल है।
कोई इसमें हिडन नहीं है। और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ावा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और साथ बने रहना है अच्छा पढ़ने।